टीटनेस क्या है? टीटनेस फैलने के कारण, टीटनेस के निदान, टीटनेस से बचने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। टीटनेस एक गंभीर बीमारी है। कई बार जाने अनजाने में शरीर में ऐसी छोटी मोटी चोट लग जाती है जो बाद में टीटनेस का कारण बन जाती है। उपचार के अभाव में यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है, जिस वजह से टीटनेस की हर किसी को जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए हेल्थ कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार इस लेख में हम आज टीटनेस के कारण और लक्षण के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। टीटनेस क्या है? टीटनेस एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण हो सकती है। यह बैक्टीरिया शरीर में किसी घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। इससे शरीर में एक तरह का जहर पैदा होता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। इस बीमारी को धनुष्टंकार के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर टीटनेस रोग में पूरे शरीर में दर्द की शिकायत होती है। यह विशेष रूप से गर्दन और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से खाना खाने या मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है। एक तरह से व्यक्ति का जबड़ा लॉक स्थिर हो जाता है। टीटनेस बच्चों में ज्यादातर फैलता है और शरीर में कहीं पर भी चोट लगने के कारण टीटनेस बैक्टीरिया फैल सकता है। टीटनेस के लक्षण। टीटनेस बैक्टीरिया के माध्यम से शरीर में फैल सकता है। इसके लक्षण नजर आने में कुछ दिन लग सकते हैं। टीटनेस के यह लक्षण शरीर में दिखाई दे सकते हैं। जबड़ों में ऐंठन और अकड़न, पूरे शरीर में अकड़न महसूस होना, अचानक पेट व शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन होना, लार टपकना, ज्यादा पसीना आना, बुखार होना, चिड़चिड़ापन, निगलने पर परेशानी व बार बार पेशाब होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द, दौरा आना। इस प्रकार के लक्षण टीटनेस में शरीर में दिखाई पड़ते हैं। टीटनेस के कारण यह बैक्टीरिया मिट्टी, धूल, खाद आदि में मौजूद होता है। जब कोई घाव इस बैक्टीरिया में संपर्क में आता है तो यह शरीर में संक्रमण का कारण बनता है। निम्न स्थितियों में यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकता है। किसी नकुली वस्तु, सुई या कील द्वारा चोट लगने पर, जलने पर होने वाले घाव से टीटनेस का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकता है। पुराने घाव या इन्फेक्शन से हो सकता है। नसों में दिए जाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर, ऑपरेशन के दौरान लगाए गए चीरे के जरिए, कीड़े के काटने से, दांतों में संक्रमण के द्वारा, फ्रैक्चर के जरिए जिसमें टूटी हड्डी त्वचा को छेदती है। टीटनेस का निदान। टीटनेस का पता लगाने के लिए कोई विशेष परीक्षण नहीं है। कुछ परीक्षण के माध्यम से समझा जा सकता है। शारीरिक परीक्षण। डॉक्टर सबसे पहले शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री व ली जा रही दवाई के बारे में पूछ सकते हैं। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर टीटनेस का पता लगा सकते हैं। स्पेट्यूला टेस्ट। जी हाँ, स्पेट्यूला टेस्ट टीटनेस की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर स्पेट्यूला टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। इस टेस्ट में पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल यानी गले के पिछले भाग में स्पेट्यूला डाला जाता है। इस दौरान जबड़े में किसी तरह का संकुचन होना संक्रमण का इशारा देता है। टीटनेस से बचने के उपाय। रोगी की सही देखभाल। टीटनेस से पीड़ित व्यक्ति को रोगी की सही देखभाल, खान पीन और साफ सफाई का ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा घाव की सही देखभाल करने की सलाह दी जाती है। दवाओं के द्वारा भी इलाज। जी हाँ, टीटनेस की समस्या की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर ह्यूमन टीटनेस इम्यून ग्लोब्यूलिन HTIG दवा द्वारा इसका इलाज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग। जी हाँ, टीटनेस की समस्या होने पर एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग भी किया जा सकता है। ये टीटनेस बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। पेन किलर दवाई। जी हाँ, पेन किलर दवाई भी टीटनेस संक्रमण के कारण मांसपेशियों में होने वाले दर्द में इस्तेमाल किए जा सकती है। टीकाकरण। जी हाँ,
टिटनेस के इलाज के लिए चिकित्सक रोगी को टिटनेस की वैक्सीन दे सकते हैं। टिटनेस का टीका इम्यून सिस्टम को टॉक्सिन्स से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा टिटनेस संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों, बड़ों, सभी उम्र के लोगों को टिटनेस वैक्सीन व इसके बूस्टर को समय समय पर डॉक्टर द्वारा दिलाते रहे। डॉक्टर से परामर्श। जी हाँ, डॉक्टर से भी परामर्श लेनी चाहिए। समस्या की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर से फौरन संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा शरीर के घाव, खरोंच या अन्य घाव में प्राथमिक चिकित्सा में देरी ना करें। इस तरह आप टिटनेस से बचाव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय अच्छा बीते। नमस्कार।